नमस्ते। अर्पित गोयल वेल चैनल में आपका स्वागत है। आज दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि ट्रम्प साहब ने कैसे 18,000 करोड़ की रिश्वत दी और कैसे बदले में 27,000 करोड़ रुपए कमा लिए एक साल के अंदर। और दूसरा, आप जाने अनजाने में सॉफ्ट ड्रिंक में कोका कोला पेप्सी में सिल्वर कैसे पी रहे हैं और उसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब बात करता हूँ मैं। एक साल पहले क्या हुआ था, जनवरी 1 25 को ट्रम्प साहब ने अपना ट्रम्प कॉइन और एक मिलेनिया कॉइन और एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस नाम से कॉइन लॉन्च करा। तो अब कॉइन तो कोई फेमस सेलिब्रिटी लॉन्च कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी है, कॉइन की वैल्यू जीरो होती है। अब लॉन्च करते ही जैसे जैसे लोग खरीदने लगते हैं उसका भाव बढ़ता रहता है। तो इस एवज में ट्रम्प साहब ने अपना कॉइन लॉन्च किया। तो अब पहले इसमें ये हुआ कि ट्रम्प ने बाइनेंस जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, तो वहाँ जो है ट्रम्प साहब ने बाइनेंस के को फाउंडर पे आरोप लगे थे कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, आपने काला धन एकत्र किया है। तो बाइनेंस के को फाउंडर ने ट्रम्प साहब से कहा मेरे आरोप माफ़ करा दो। तो ट्रम्प ने कहा तू मेरा क्रिप्टो कॉइन ट्रम्प और ये सब दो तीन ट्रम्प के कॉइन है, मिलेनिया कॉइन, तू अपने बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट कर दे इनको। तो उसने जो है 14,000 करोड़ रुपया दिया बाइनेंस के को फाउंडर ने ट्रम्प को अपने आरोप माफ़ कराने के लिए। तो उसका अब जो कॉइन जिन लोगों ने ख़रीदा, तो अब किसी ने तो आम जनता ने ख़रीदा तो उन कॉइन की वैल्यू 90% गिर गई है, किसी किसी कॉइन की तो 99% गिर गई है। तो ट्रम्प साहब का कॉइन नहीं चला, लेकिन उन्होंने बदले में पूरे सब क्रिप्टो करेंसी से 27,000 करोड़ रुपया कमा लिया फ्री में घर बैठे, बिना 1 रुपये की लागत के। और आम आदमी का सी कट गया। तो अब उसने क्या किया, अब आरोप माफ़ कर दिए ट्रम्प ने कि जो उस पर काले धन एकत्र करने के वो लगा था बाइनेंस के को फाउंडर पर। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई, तो उससे पूछा गया ट्रम्प साहब से कि भाई ये क्या चीज़ चल रही है, ये बाइनेंस के को फाउंडर के आरोप माफ़ कैसे हो गए, क्या हुआ इसमें। तो ट्रम्प साहब बोले भाई मैं बाइनेंस के को फाउंडर को जानता तक नहीं हूँ, आप मेरे पे क्या आरोप लगा रहे हो। दूसरा ये हुआ कि बिटमैक्स, ये भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, इस पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा। इसका भी ट्रम्प साहब ने आरोप माफ़ कर दिए रिश्वत लेके और अपने अपने कॉइन लॉन्च करके। रॉस जो एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है अमेरिका में, उसके भी आरोप माफ़ कर दिए। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ट्रम्प साहब ने 27 या 28,000 करोड़ रुपए जनवरी 2025 से लेकर अब तक कमा लिए फ्री में घर बैठे, जो दुनिया का कोई भी बड़ा नेता नहीं कमा पाया। ये मैं नहीं, बड़े बड़े आर्टिकल और बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया हाउस कह रहे हैं। सारी जानकारी मैं इंटरनेट के सोर्स के द्वारा दे रहा हूँ, मेरा खुद का कोई ज्ञान नहीं है इसमें। तो ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई अब जो अमेरिका का कर्ज है वो मैं क्रिप्टो के माध्यम से चुकाऊंगा। तो जो मेरी जो पार्टी में फंडिंग आएगी वो मेरे कॉइन के द्वारा आएगी। मेरा कॉइन खरीदिए और मेरे को पैसे दीजिए बदले में। तो कॉइन की वैल्यू क्या है, जीरो है। कॉइन का क्या है, डिजिटल एसेट है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो वही फ्री फोकट के पैसे मिल रहे हैं ट्रम्प को। अब दूसरी, ये ट्रम्प का 27,000 करोड़ का ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है और अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आया। अपडेट आते ही मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि अब जो सिल्वर वाले भैया हैं सब सिल्वर में बने रहिए। सिल्वर का एक नया केस निकल के आया है कि अब जो चांदी जो है सॉफ्ट ड्रिंक में भी यूज़ होने लगी है, उसका जो चांदी के सूक्ष्म कण होते हैं, नैनो पार्टिकल्स, वो अब कोल्ड ड्रिंक में डाले जाने लगे हैं, क्योंकि ये एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ आती हैं इसमें। कीटाणु मर जाते हैं चांदी से। तो चांदी का यूज़ अब सॉफ्ट ड्रिंक में भी ज़बरदस्त तरीके से होगा और हो रहा है। तो आप जाने अनजाने कोल्ड ड्रिंक में चांदी भी पी रहे हैं, तो ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इससे जो है शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है कोल्ड ड्रिंक की, और जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है उसको कम डालना पड़ता है। तो इसका भी एक यूज़ केस बन रहा है। अब चांदी इसमें भी यूज़ हुआ करेगी। और इसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्थ पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चांदी तो फ़ायदा ही करती है। चाहे आपने चांदी का वर्क यूज़ किया होगा, और चांदी दिमाग को ठंडा रखती है। तो अभी चांदी $69 के आस
आसपास चल रही है कॉमेक्स पर, और MCX पर चल रही है 2,15,000 रुपये के आसपास। तो इसमें बने रहिए। अब ये डर लग रहा था कि भाई क्रिसमस और न्यू ईयर एंड पर चांदी में क्या होगा, तो अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भाई शॉर्ट फॉल आएगा, लेकिन आपको संभल कर खेलना है। कोई नई पोजीशन नहीं बनानी है। जो भी आपको नई पोजीशन बनानी है वो 1 जनवरी के बाद बनानी है, तभी पिक्चर क्लियर होगी। और सोने भी ज़बरदस्त उछाल मार रहा है, तो सोना तो खैर स्टेबल है और आगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन चांदी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो आप लोगों के जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड, इंडिविजुअल शेयर से रिलेटेड किसी कंपनी के बारे में आपको जानना है, या कोई भी वेल्थ एडवाइस लेनी है फ्री में, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। मैं हर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ और पिछले कई वीडियो में करते आ रहा हूँ। तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है भाई। ट्रम्प साहब ये सब क्या कर रहे हैं, और फिर ट्रम्प के टावर भी चल रहे हैं गुड़गांव में, पूरे इंडिया में रियल एस्टेट में उसका कारोबार फैला हुआ है। तो मोदी साहब ने परमिशन दे रखी है, तभी तो ट्रम्प के टावर बन रहे हैं भारत में। अगर मोदी साहब ही उसकी परमिशन डिनाई कर दे तो वो ट्रम्प टावर बेच ही नहीं पाएगा, और ट्रम्प का खुद का पैसा लगा भी नहीं है ट्रम्प के रियल एस्टेट में। वो तो अपना ब्रांड नेम एक ठेका दे देता है कि भाई मेरा ब्रांड नेम यूज़ कर लो। तो ज़्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां उसका ब्रांड नेम यूज़ करके उसकी आड़ में जो है आपको फ्लैट बेच रही हैं दुगने दुगने भाव में। तो भाई ये किसकी मिली भगत है, सारे नेता, बड़े नेताओं की। इसमें क्या चल रहा है ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ये सब इंटरनेट पे ये सब जानकारी और आर्टिकल चल रहे हैं। मेरा काम है आपको बताना, और वर्ल्ड इकनॉमी में क्या चल रहा है उसके बारे में आपका दिमाग खोलना। मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए।